हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई सेल्फ सुनील कुमार मंगावा। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो पार्ट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, टाइप्स और उनके कुछ यूजेज, सम यूजेज के बारे में हमने स्टडी की थी। और अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंपेयर करते हुए या अपन उनका कंपैरिजन करेंगे आपस में, या अपन कहें डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की स्टडी करेंगे कि मेटल्स में और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अपन मेटल्स के बारे में, डिफरेंस मेटल्स के बारे में देखेंगे और नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। तो इसको देखने के लिए अपन एक तरफ लिखते हैं मेटल्स और दूसरी तरफ लिखते हैं नॉन मेटल्स। एक तरफ लिखते हैं अपन मेटल्स और दूसरी तरफ लिखते हैं अपन नॉन मेटल्स। कि मेटल्स की प्रॉपर्टी अपन एक तरफ देखेंगे और उसी टाइप वाली प्रॉपर्टी अपन नॉन मेटल्स के अंदर देखेंगे। तो जिसमें सबसे फर्स्ट है मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल। मेटल्स आर मेलेबल। आपको क्लियर लिखना है, मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स क्या होती हैं? मेलेबल होती हैं। एंड डक्टाइल। और मेटल्स क्या होती हैं? डक्टाइल भी होती हैं। मीन्स मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, और मेटल्स आर मेलेबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। और नॉन मेटल्स के अंदर देखें, मेटल्स आर नॉन मेलेबल या नो मेलेबल, नाइदर डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो मेलेबल होती हैं और ना ही डक्टाइल होती हैं। फिर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल। क्या होते हैं? ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमने देखी है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड मेटल्स आर ब्रिटल। एंड मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? मेलेबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी के बेस के ऊपर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होगी? गुड कंडक्टर होगी किस किस की? हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। यहां पर मेटल्स के अंदर एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है प्लम्बम, लेड, पीबी, प्लम्बम, लेड या सीसा। लेकिन नॉन मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? पुअर कंडक्टर या अपन कहें बैड कंडक्टर। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है? गुड कंडक्टर है। और वो एक्सेप्शन है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हो क्या है? क्या वो नॉन मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर। नॉन मेटल्स का एक एक्सेप्शन ग्रेफाइट, मेटल्स का वन एक्सेप्शन विच इज लेड, पीबी, सीसा। मेटल्स आर, मेटल्स जो होती हैं वो होती हैं स्ट्रोंग। मेटल्स क्या होती हैं? स्ट्रोंग होती हैं, या अपन कहें हार्ड होती हैं। वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन भी है इनका, या अपन कहें इनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो क्या होती है? सॉलिड होती है। या अपन कहें ये क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। और इसका वन एक्सेप्शन है, वो है मरकरी। वो क्या है? मरकरी। और ये मरकरी किस स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। इसके अलावा सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, Na, सोडियम एंड के पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं?
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और हम इनको आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। एक मेटल है गैलियम, क्या? गैलियम 31 नंबर का एलिमेंट्स। इसको हम जब पाम पे रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, तो ये मेल्ट होने लगता है। तो गैलियम भी क्या हो गया, है तो सॉलिड स्टेट में, लेकिन हम पाम पे रखते हैं तो क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। तो ये हैं मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स में अपन देखते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो सॉलिड के अंदर मैंने बताया था, सॉलिड के अंदर होता है आयोडीन। लिक्विड के अंदर मैंने बताया था, लिक्विड के अंदर जो नॉन मेटल्स है वो है ब्रोमाइन, और गैस के अंदर जो नॉन मेटल्स है वो हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स के अंदर गैसेज स्टेट के अंदर पाए जाने वाले मेटल्स। ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या हैं, गैसेज स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इनके बारे में, हार्डनेस के बारे में, अपन कहें फिजिकल स्टेट के बारे में डिफरेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है मेटल्स जो होती हैं वो होती हैं सोनोरस। क्या होती हैं, सोनरस। सोनरस का मतलब होता है कि हम इनको किसी चीज से टच करें और टच करने के पर क्या हो, साउंड क्या हो, जनरेट हो। तो मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स क्या होगी, सोनोरस, और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस या सोनोरस लेस। मीन्स नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होती और मेटल्स क्या होती हैं, सोनोरस होती हैं, नॉन सोनोरस। ये नेक्स्ट डिफरेंस हो गया, नॉन सोनोरस। नेक्स्ट डिफरेंस, मेटल्स आर साइन। क्या होती हैं, साइन होती हैं, ब्राइटनेस होती हैं, चमकदार होती हैं, लस्टर्स होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं, साइन होती हैं, चमकदार होती हैं। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, साइनलेस होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, साइनलेस होती हैं, चमकहीन होती हैं, साइनलेस होती हैं, चमकदार नहीं होती। तो नॉन मेटल्स साइनलेस। इनका एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, साइन होता है, चमकदार होता है। तो ये अपना डिफरेंस जो था नेक्स्ट था वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। मेटल्स के बारे में अपन और देखें, गुड कंडक्टर हो गई और नॉन मेटल्स क्या हो गई, बैड कंडक्टर हो गई। तो हमने इस वीडियो सेशन में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी की है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बीच में, या अपन कहें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस को हमने देखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब इस डिफरेंस से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब अपने सामने दो क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मैंने अभी आपको इसी वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी बताया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा कठिन काम नहीं है। और फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, इज मेलेबल, कि अपने पास में कोई ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से वो एक तो है मेलेबल। वो क्या है, मेलेबल है। एंड डक्टाइल, और क्या है, डक्टाइल हो। कि एक ऐसी थिंग्स, या वो मेटल है, नॉन मेटल है, या कौन सा एलिमेंट्स है, इनमें से क्या है जो क्या हो, मेलेबल हो एंड डक्टाइल हो। दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स, इनमें से वो अच्छे तरीके से कौन सा है, या हम उसको अच्छे से कौन, इनमें से कौन उसको डिस्क्राइब कर सकता है। ऑप्शन अपने पास में मेटल, सेकंड ऑप्शन अपने कंपाउंड, थर्ड ऑप्शन अपने नॉन मेटल एंड लास्ट ऑप्शन है मिक्सर्स। तो अपन देखते हैं उधर से, मिक्सर्स क्या होते हैं, जिसमें इम्प्यूरिटीज़ हो या अपन कहें फिक्स परसेंटेज नहीं हो, कि कोई भी बहुत सारे चीज़ों का मिक्स हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज फिक्स नहीं हो, तो उसको अपन बोलेंगे मिक्सर्स। तो मिक्सर्स जो है, मिक्सर्स अपने पास में ऑप्शन है, और वो मिक्सर जो है मेलेबल नहीं होता एंड डक्टाइल भी नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं एंड नॉन मेलेबल होते हैं।
आपको मैंने बताया था मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं डक्टाइल एंड मेलेबल, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल। तो ये ऑप्शन भी अपना रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन अपने कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होता है एलिमेंट्स या अपन कहें एटम्स जब मिलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज में तो बनते हैं कंपाउंड। तो ये अपना ऑप्शन भी रॉन्ग है। लास्ट अपनी ऑप्शन है मेटल। मैंने बताया था मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं मेलेबल एंड डक्टाइल। तो अपना जो ये ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन क्या है? राइट है। तो मेटल्स क्या हो गए? डक्टाइल हो गए एंड मेलेबल हो गए। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन या अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एक्सिस्ट्स इन द लिक्विड स्टेट, कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो किस स्टेट में प्रेजेंट हो? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो। और क्या है? नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, और वो भी रूम टेम्परेचर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन या अपन कहें ऑप्शन को आप डायरेक्ट लिख करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।